अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट दोबारा से 48,000 के लेवल पर इंटैक्ट नज़र आ रही है। वीक का आगाज़ है, पॉजिटिव नोट पे है और बहुत ज़्यादा हम कहेंगे एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स का काफ़ी एनर्जेटिक इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं जो कि न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें मार्केट वैल्यूएशन की तो वो भी अभी तक चीप है क्योंकि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन हो रहा है, पोजीशंस ऑफलोड हो रही हैं, लेकिन बाइंग पावर बहुत नज़र आ रहा है जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे मार्केट के अंदर देखते हैं। आज भी हमने 48,000 साइकोलॉजिकल बैरियर 48,500 अबव इंट्राडे हाई पे देखा है। इट मींस कि यहाँ पे पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्टर्स कितना क्यूरियस हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, जिसका इम्पैक्ट हमने आज मार्केट के अंदर पोजीशंस हाई और ऑफलोड होती हुई देखी और फिर उसके बाद मार्केट का क्लोजर एक पॉजिटिव नोट पे हुआ। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 48,211.70 के लेवल पर। हायर साइड तो मार्केट के 48,632.95, लोअर वॉज 48,211.70, सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 48,302.66 का, यानी कि 90.96 का गेन आज की मार्केट में देखा गया। स्पेसिफिकली टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 936.06 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। हम डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त देख रहे हैं। 68.80 का आज चेंज रहा है पॉजिटिव एंड वैल्यू वाइज भी अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई है, 27.68 बिलियन रुपीज। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। हम नेटवर्क लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.74 के इजाफे के साथ 8.68 पे क्लोजर। 118.20 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्कॉर पे 0.01 का माइनर डिक्लाइन, 3.50 पे क्लोजर। 80.74 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए एंड लास्टली पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 0.78 का इजाफा देखा गया। 12.64 पे क्लोजर रहा। 64.76 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। आज भी हम कुछ देख रहे हैं अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन देखी जा रही है और ये तमाम पार्टिसिपेशन थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स की ही देखने में आ रही है। काफी अरसे से हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को और सी पैक को। आप रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। पाकिस्तान चूंकि एक ज़राई मुल्क है, इसीलिए यहाँ ज़राअत और इस पेशे से वाबस्ता अफराद की अक्सरियत का दारोमदार और गुजर बसर इसी के तहत मुमकिन हो पाता है। जबकि ज़राअत के बाद तामीरात का शोबा एक ऐसा शोबा है जिसमें लोगों को वाफ़े तादाद में रोजगार मुहैया किया जा सकता है, क्योंकि इससे मजीद कई सनतें बिलवास्ता या बिलावास्ता जुड़ी हैं। माजी के तल्ख तजुर्बात से ये बात साबित हुई है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन यानी कि तामीराती सनत में दूसरी सनतों की निस्बत कहीं ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही मुल्क में मौशी रिलीफ के लिए तामीरात के शोबे के लिए पैकेज का ऐलान करके तामीराती सनत की सरगर्मियों में तेजी लाने के लिए इनिशिएटिव ले चुके हैं, जिसके तेज तरीन नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं। तामीराती सनत में अगर कोई चीज मुस्तकिल है तो वो है इर्तिका। हर साल आप देखते हैं कि इस सनत में कोई न कोई तब्दीली, कोई नया ट्रेंड सामने आया होता है और दुनिया दीवाना वार उसकी तकलीद कर रही होती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये दौर तामीरात में बहुत से ऐसे रुझानात का दौर है जिन्होंने हकीकतन काम को आसान किया है। यानी तामीरात में ये दौर टेक्नोलॉजी, पायदारी और मजबूती का दौर है। आज तामीराती सनत में कारफरमा कंपनीज का आपस में यही मुकाबला है कि कौन इन रुझानात को ज्यादा जानता है। कौमी राब्ता कमेटी हमेशा से ही सीपैक मंसूबों के तनाजुर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज करने और तामीराती इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के हक में नजर आई है। इसी दूरंदेशी के तहत वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने सबसे पहले लॉकडाउन में तामीराती सनत यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने का ऐलान किया था। बेशक सीपैक एक ऐसा मंसूबा है जिससे मुल्क का मुस्तकबिल जुड़ा है और छोटे बड़े मुख्तलिफ मंसूबों का मजमुआ होने की वजह से आम आवाम के लिए उसमें मुलाजमत और कारोबार के बहुत से मौके मौजूद हैं। वैसे तो सीपैक फ्रेमवर्क में शामिल अहम मंसूबों में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, सनती ताउन, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, गवादर में मुख्तलिफ मंसूबे, इलाकाई ताउन, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी और सियाहत शामिल है। लेकिन अगर इनमें से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी को ही देख लिया जाए तो इससे भी अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि सीपैक में आम आवाम और पाकिस्तान के लिए कितने मौके मौजूद हैं। देखा जाए तो हर शोबा जिंदगी किसी न किसी तरह सीपैक से मुंसलिक है। ये खालिस तरक्याती मंसूबा है जो न सिर्फ चीन और पाकिस्तान तक महदूद है बल्कि पूरे खत्ते के लिए तरक्की और खुशहाली का जामिन है। इसीलिए पाकिस्तान और चीन दोनों ही सीपैक के तमाम मंसूबों को वक्त पर मुकम्मल का आज़म रखते हैं।
जी, रिपोर्ट आपने देखी, हम देख रहे हैं तरक्याती काम जारी हैं और इन पर काम भी हो रहा है और बिलखुसूस कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बावजूद यहाँ पे जो एक अप्रूवल्स हैं उनका सिलसिला लेट दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं फाइनली ये चीज़ें जैसे जैसे एक्सटेंड हो रही हैं, फिस्कल ईयर स्टार्ट हो रहा है न्यू, काफ़ी पोजीशंस स्ट्रांग नजर आ रही हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद अहमद खान साहब, आप बिल्डर एंड डेवलपर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द वालेकुम शो। बहुत शुक्रिया, बहुत सर, शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफ़ी पार्टिसिपेशन देखी जाती है। हम देख रहे हैं बिल्डर हजरात जब काफ़ी हम कहेंगे नेगेटिव सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे थे उनके, जब देखा ये जा रहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी हद तक बूम करना चाहती थी, लेकिन ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए थे जिसका इम्पैक्ट आए। आफ्टर कंस्ट्रक्शन पैकेज हम ये देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश कर रही है और इससे अलाइ इंडस्ट्रीज जितनी हैं वो भी इसी हम कहेंगे स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये बात हमें समझ लेना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 70 अलाइड इंडस्ट्रीज़ और भी होती हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये कोविड के पोजीशन के बावजूद ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस पीरियड के अंदर भी और तमाम बिल्डर्स को ख़ास तौर पे आबाद को ऑन बोर्ड लिया और आबाद के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करते हुए वीकली मीटिंग्स की और एक कंस्ट्रक्शन का पैकेज दे दिया। ये पैकेज आने के बाद पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे अप्रूवलें होना शुरू हो गई। अच्छा। सिंध में थोड़ी बहुत मसाइल हैं, लेकिन वो भी शायद बहुत जल्दी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। अब पंजाब, इस्लामाबाद वगैरह में कंस्ट्रक्शन के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आप देख लें कि आपको सीमेंट और लोहा और तमाम दीगर जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से मिल रही हैं। बिल्कुल। अभी टाइमली जो है ना, हमें कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई थी और आ रही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बूम आ रहा है। आपको इस्लामाबाद, लाहौर और दूसरे इलाकों के साथ साथ ये भी समझ लेना चाहिए कि क्या इस इंडस्ट्री के साथ हमारे जो और लेबर है उसको भी रोज़गार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। और ये बहुत खुश आइन बात है कि इस गवर्नमेंट ने अपने आप को इस तरीके से किया कि कोविड के का जो पीरियड था उसको भी इस्तेमाल करने के बाद इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा काम किया और आने वाला वक्त ये बता रहा है। अभी जो इसकी डेडलाइन है वो 23 जून तक, लेकिन अब उसको बढ़ाने की बातें हो रही हैं। तो क्या समझ रहे हैं सर, इस बजट के अंदर बढ़ाई जाएगी ये डेडलाइन? डेट इंशाल्लाह आबाद के लोग जो है ना, मोहसिन शखानी और फैस जो और जो मौजूदा चेयरमैन वगैरह हैं, वो सारे के सारे इसके ऊपर फैयाज साहब और तमाम लोग लगे हुए हैं कि जी हमें डेट एक्सटेंड कर दी जाए। हम जो बिल्डर्स हैं उनको उम्मीद यही है कि इसमें डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी। राइट। अब स्टेट बैंक बहुत तेज़ी के साथ अप्रूवल दे रहा है बिल्डर्स को और बहुत अच्छी खुशाइन बात है। आप ये सर, देखिए, कितना इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये सेक्टर चल रहा है जी जी तो बहुत एक अच्छी हम कहेंगे प्रोग्रेसिव पोजीशन नजर आ रही है। अभी आप देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो स्टेट बैंक ने आपको 3% और 4% पे लोन दे रहे हैं, क्या बाकी जो है ना जो डेफिसिट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद दे रही है। बिल्कुल। और एक आदमी जो है वो 3 लाख रुपए के अंदर जो है ना वो अपना मकान जो है वो ले सकता है, उसको कर्ज दिया जा रहा है। जो शख्स किराए पे रहता था वो किराए की आमदनी जो किराए की मद में पैसे देता था वही रेंट अमाउंट वो उस लोन के अंदर अदा कर देगा। तो ये कितनी खुशाइन बात। आप ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में बता मैं रहे उसी की तरफ आ रहा था कि नए पाकिस्तान के तहत उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की और वो बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है ना। असल चीज़ होती है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। अब पाकिस्तान में जितने भी बिल्डर्स हैं ना, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या छोटे बिल्डर्स हैं, वो सब इस तरफ अपनी अप्रूवलों पे जा रहे हैं और स्टेट बैंक और तमाम बैंक जो है ना इसके अंदर बड़ी तेज़ी के साथ अमल कर रहे हैं। और जब ये अमल होना शुरू हुआ है तो लोगों को फिर इसकी अहमियत ही पता चली। शुरू में तो जब ये शुरू में पैकेज आया था तो लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं था, इसलिए कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इकनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब चूँकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे मांगे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड भी हो गई और वक्त के साथ साथ किस टाइप की बात कर रहे हैं आप? मसद कुछ इनकम टैक्स के प्रॉब्लम थे, एफबीआर के बिल्डर्स को थे ना। राइट। वो जो छोटे बिल्डर हैं वो उस तरफ जाते नहीं हैं, जब अपने बहुत सारे मसाइल उनके थे, फंड्स के ऊपर बहुत सारे मसाइल हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें इस पैकेज के अंदर ऐसी दी गई कि जिससे इंसेंटिव आया और लोगों ने इस पर अप्रूवलें दे दी। सारे बैंक जो है ना अपने अपने काउंटर खोले हुए हैं कि आएँ, बिल्डर्स भी आएँ और आम आदमी भी आए ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर चुके। तो ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। सर, आपका ताल्लुक डायरेक्ट अलॉटीज से भी होता है, आपका ताल्लुक बिल्डर्स से भी होता है। जी जी। तो क्या रुझान पाया जाता है? सबसे पहले नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम आ रही है और वो खासकर अलॉटीज जो बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते घर या उनकी एक हैसियत नहीं है, तो उस मामलात को देखते हुए नया पाकिस्तान के अंदर क्या पोजीशन देखिए, नया पाकिस्तान ने अपनी जो भी अनाउंसमेंट की है ना उस पर अमल किया जा रहा है।
पहली बात तो ये होता है कि पहले इससे पहले क्या होता रहा सिर्फ फीते नहीं कि कट रहे सिर्फ फीते नहीं कट रहे हैं, उस पर अमल हो रहा है। बिल्कुल। और जो हिंड्रेंस इस पूरे पीरियड में आती रही, जो हिंड्रेंस भी आती रही हैं, उन सबको दूर किया जा रहा है। और एक आम आदमी के लिए, जो लोग जो है ना आम लोग हैं, जो किराए के मकानात में रहते थे, उनको इससे फ़ायदा हो रहा है। आम एक आदमी जो है उसको फ़ायदा होना चाहिए। होता इससे पहले क्या था कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स थे उनको फ़ायदा हुआ करते थे, बिल्कुल। लेकिन अब आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है। और ये आम आदमी जो है और कम से कम रेट पे हो रहा है, बाकी रेट जो है ना स्टेट बैंक खुद दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको फीड कर रही है ना। तो ये बहुत खुशाइन बात है ना। सब्सिडाइज नहीं करने मामला, खुद मुख्तार खुद बनाना है। मुख्तार बनाना है। हर आदमी को इतना लोन दिया जा रहा है कि जो उसकी जो सैलरी है उसमें लिया जाए, और जो रेंट का पीरियड, जो जितना वो रेंट दिया था वही 20 साल तक वो अदा करता रहेगा। सर, सी पैक भी आज के प्रोग्राम का टॉपिक है हमारा। जी। सी पैक के बारे में बताइए। जो काम हो रहा था, कह रहे थे पहले सिर्फ कागजों में हो रहा था, लेकिन अब हो भी रहा है। सर, हम कहेंगे किस नहज पे दिखाई देता है, कहाँ पर अभी दिखाई देता है काम? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अभी सी पैक के चेयरमैन साहब गवादर आए थे, और गवादर में उन्होंने हम बिल्डर्स को भी बुलाया था। ये बहुत खुशाइन बात थी कि वो गवादर में और पूरे पाकिस्तान में बिल्डर्स को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं। सी पैक की जो चीज़ें थी वो उस पर अमल दरामद शुरू हो रहा है। चाइनीज़ के साथ भी उनकी मीटिंग हुई, और एक बहुत अच्छी मैं आपसे डिस्कस करूं कि उन्होंने बलूचिस्तान के ज़मींदारों को भी बुलाया हुआ था अपने पास, और चाइना की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ बैठ के वो अपने उस इलाके को अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि JV के तहत वो चाइनीज़ जो है ना उन अदारों के अंदर अपनी एग्रीकल्चर की तरफ आएंगे। तो ये सी पैक का बहुत बड़ा कदम है, और चेयरमैन आसिम बाजवा साहब इस सिलसिले में बहुत काम कर रहे हैं। हमने भी अपने कुछ गुजारिशात जो बिल्डर हैं गवादर के ख़ास तौर पे उनसे, आपको कुछ इश्यूज़ हैं वहाँ पे जो हमारे इश्यूज़ थे वो हमने उनसे डिस्कस किए। उन्होंने हमें कोई 1 घंटा का टाइम दिया, और सारे बिल्डर्स भी हमारे उसमें मौजूद थे। मैं चूँकि आबाद की तरफ से वहाँ गया हुआ था, तो हमने बहैसियत एक बिल्डर उनसे बात की कि गवादर के अंदर ये मसाइल हैं, और उन मसाइल के ऊपर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ जो हम आपको आगाही दे रहे हैं वो आप इस्लामाबाद से अप्रूवल लेकर आएँ। उन्होंने उसकी ये न सिर्फ यकीन कहा है कि बहुत जल्द वो हमसे दोबारा मुलाकात करने के बाद बताएंगे। हमारे वहाँ कुछ रेवेन्यू के मसाइल हैं, कुछ हमारे ये हैं कि गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग हैं उनके पास फ़ंड्स नहीं है। जब फंड्स होंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमने जो बुकिंग की हुई है हम उनको प्लॉट, उनको फ्लैट, उनको अपार्टमेंट दे सकेंगे। तो ये सी पैक के चेयरमैन साहब की बहुत बड़ी खुशाइन बात थी कि उस पर उन्होंने ना सिर्फ सुना, बल्कि वहाँ के जो आला हुक्मरान थे, वहाँ के जो गवादर के भी थे, और डिप्टी कमिश्नर के जो स्टाफ था, उनसे बैठ के भी बात की कि भाई आपको अगर गवादर को चलाना है तो इन लोगों के साथ बैठिए। उसके बाद हमारी उन लोगों के साथ भी मुलाकात हुई। मिल बैठ के ही बातचीत के जरिए मामला हल हो सकते हैं। बिकॉज अब आसिम बाजवा साहब जो सी पैक के चेयरमैन है, उनका पूरा दिन वहाँ रहे वो, और उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा भी वो विज़िट करेंगे। उसके बाद उन्होंने वहाँ के जितने भी और सी पैक के मंसूबे थे उन सबको उन्होंने विज़िट किया, और कुछ उन्होंने अहकामात भी वहाँ दिए। ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। देखिए, गवादर सी पैक का दूसरा नाम गवादर है, गवादर का नाम सी पैक है। जो मंसूबे अभी तक यानी सी पैक के तहत आए हैं उन सब की तकमील हो रही है। रोड्स जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ बन रहे हैं। चाइना के जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और पोर्ट अब आपका ऑपरेटिव हो चुका है। पोर्ट का ऑपरेटिव होना बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ पे जो फ्री जोन इन्होंने बनाया है, हमने इनसे कहा है कि आप इस फ्री जोन को और पूरे गवादर तक लाइए। उन्होंने उसकी यकीन दराएँ कहा है कि इसमें कुछ टेक्निकल मसाइल है, वो उस पर इस्लामाबाद में बात करेंगे। आपने कहा सर पोर्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो क्या एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं वहाँ पर? किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं? अफगानिस्तान की तमाम ट्रांजिट जो है ना वो अब हमारे गवादर पोर्ट से हो रही है। ये बहुत खुशाइन बात है ना कि उसका ऑपरेट होना और उसकी एक्टिविटीज़ वहाँ शुरू हो रही हैं। बहुत जल्द आपको ये नज़र भी आएगा कि ईरान भी चूँकि अब इसमें आ रहा है, तो ईरान के आने से बाद भी गवादर की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो हम लोगों को उम्मीद रखती है। हम लोग 15-15 साल से वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब ये आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ द एक्टिव जो हमारे चेयरमैन जो है। कमर्शियल बिजनेस कैसे दिखाई दे रहा है वहाँ पे? देखिए, पूरे पाकिस्तान, देखिए आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के तमाम बिल्डर्स वहाँ मौजूद हैं। अब इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर जो है वहाँ बहुत आ रहा है, और वो आके अपनी अपनी जगहें देख रहा है। क्यों? उनको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एयरपोर्ट जो बन रहा है साउथ एशिया का सबसे बड़ा तकरीबन 4,500 एकड़ पे वो एयरपोर्ट बन रहा है, और चाइनीज़ उसको 24 आवर्स की बुनियाद पे काम कर रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है, जो मेरी डिस्कशन भी हुई है, कि शायद वो दिसंबर 22 तक उसको कंप्लीट कर देंगे। चाइनीज़ काम करने में बहुत तेज़ है,
اور وہ وقت پہ کام کرتے ہیں. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. سی پیک کے چیئرمین نے صاحب نے چائنیز کے جو وہاں پہ ہولڈنگ کمپنی کے چیئرمین ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے سامنے گفتگو کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو جہاں جہاں پرابلم ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا اور تمام ہرڈلز دور کروں گا. پاکستان کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اگر چائنیز جتنا کام کر رہے ہیں ہم بھی اتنا ہی کام کریں. اب پورٹ کے آپریٹو ہونے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اب انڈسٹریز جو ہے نا وہاں آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آنی شروع ہو جائیں گی, اور انڈسٹری لگے گی, ورکنگ آرڈر میں بھی آ جائیں تو پھر ہمیں اس سے فائدہ ہوگا. سر پروگرام کا وقت ذرا مختصر ہے تو میں چاہوں گی آپ سے اور مزید سوال کر لوں. الاٹیز کی بات کر رہے تھے ہم, آپ بلڈر ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی ہم نے 2-3 دن پہلے اور کل بھی بالخصوص ہم نے دیکھا ہے کچھ سوسائٹی کا مسئلہ, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا, اور اس کا مسئلہ تو کب سے ہی دکھائی دے رہا تھا اور کل بھی بہت زیادہ ایک ورسٹ صورتحال تھی. اس کے اوپر کامنٹ کریں اور یہ بھی بتائیں جو الاٹیز سفر کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا مستقبل. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 چیز یہ ہے کہ جس سوسائٹی کی آپ بات کر رہی ہیں اس سوسائٹی کو میں کراچی کی ایک بہت بڑی سوسائٹی بنائی گئی ہے وہاں پہ, لیکن وہاں پہ جو اپروول کا وغیرہ کا سسٹم ہے نا وہ وہیں تک رکھا گیا ہے. ہم بھی ہیں کہ بلڈرز جو ہے نا جو آباد کے لوگ ہیں وہاں کوئی لیز پیپر بھی نہیں دیے جاتے, کاغذات پکے بھی نہیں دیے جاتے, کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے آباد کے پلیٹ فارم سے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو جو پورے کراچی میں جو سسٹم ہے وہی سسٹم وہاں کے بھی ہونا چاہیے. ہمارے علم میں ہے ایسا کچھ کہ 2 دن پہلے ایسا کچھ ہوا تھا وہاں کہ کچھ لوگوں کی زمینیں وہاں پر موجود ہیں اور ان کو پیمنٹ نہیں ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں اب وہ بتا سکیں گے وہ جلاؤ گھراؤ وغیرہ وغیرہ بھی ہوا, اور یہ ہوتا رہتا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور جن لوگوں کو پیمنٹ نہیں ہوئی ہے وہ اس ادارے کو چاہیے کہ پیمنٹ کرے. ان کو تو پیسے چاہیے, ان کو تو پیمنٹ اگر نہیں ہوئی ہے, اگر کوئی بات ہوگی تو اتنا بڑا شور ہوا ہے نا. ایگزیکٹلی سر, گھر بہت پریشیس ہوتا ہے, بہت چھوٹی سی آپ کو انویسٹمنٹ دکھ رہی ہے. جو ہمارے زمیندار بھائی ہیں نا وہاں جو بیٹھے ہوئے ان کو اگر پیمنٹ نہیں ہوئی ہے تو ان کو پیمنٹ ہونی چاہیے تھی. اب یہ تو وہ چیزیں جو بلڈر خود وہ وہاں کے جو وہ انتظامیہ ہے وہ جانتی ہوگی, زمیندار جانتے ہو, لیکن ایٹ اے گلانس یہ نظر آیا کہ وہاں پہ لوگوں نے اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا. اچھا سر, پروجیکٹ جب آتے ہیں تو بلڈرز کے تھرو ہی لوگ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آج کل یہ ایک ہم کہیں گے نیچر بن گئی ہے, آج کل کے لیے یہ ایک سیزن بن گیا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور بروکرز کے تھرو وہاں پہ پہلے فائلز اسپیکولیٹ ہوتی ہیں, بہت زیادہ آگے پیچھے ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد بروکرز کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ انویسٹر ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو انویسٹر کا اپنا کام ہے نا کہ وہ کس کے تھرو لے رہا ہے. سر انویسٹر کی پبلک کی میموری بہت شارٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ وہ انوسنٹ ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, جو انویسٹر جو ہے نا کسی بھی جگہ پلاٹ لینا چاہتا ہے, اپارٹمنٹ لینا چاہتا ہے, کراچی میں تو یہی ہے نا کہ وہ انویسٹر خود جا کے بلڈر کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے لے لیتا ہے. اب اگر اس میں بروکر حضرات کوئی اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں تو اس کے لیے اس آدمی کو چاہیے جو پلاٹ لینا چاہتا ہے کہ اس کی انکوائری کرے پورے کراچی میں تو یہی سسٹم ہے, لیکن ایک خاص جگہ ہے کراچی میں اس کے اندر وہ سسٹم نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے یہ لوگ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے وہ سسٹم. ہونا یہ چاہیے کہ وہاں بھی بیٹھ کے جو ادارہ ہے نا وہ اداروں میں جائیں اور اداروں سے جا کے معلومات حاصل کریں. دیکھیے پورے کراچی کے ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی پہ آتا ہے اور اس کے اوپر رش, ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ یہ ہے. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, اس کی وجہ کیا ہے. بہرحال اس بلڈر نے وہاں پہ بہت سارا انویسٹمنٹ تو کیا ہے نا جو نظر آ رہا ہے, جو روڈز بنائے ہیں, جو لائٹیں لگائی ہیں, جو چیزیں فیسلٹیز اس نے دی ہیں اس میں کچھ تو اس نے کیا ہے. لیکن اگر ذاتی مسائل ہیں نا, کسی کے کوئی ذاتی مسائل ہیں اس بلڈر کے ساتھ, تو وہ بیٹھ کے بلڈر کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھ کے طے کریں. جو کراچی کے بلڈرز ہیں ان کا بھی ایک ڈیمانڈ ہے, وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے اوپر قدغنے ہیں یا تو وہ ہم سے ہٹائی جائیں یا ان کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے. ہمیں تو اپروول سب کو, ہمیں تو سندھ بلڈنگ کنٹرول کے ہم جو ہے نا بار بار چکر لگاتے ہیں, پھر ہمیں سینکڑوں میں جو ہے نا لسٹیں دے دی جاتی ہیں کہ یہ تمام چیزیں کمپلیٹ کرو, اور وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب کے لیے ایک ہی رول ہونا چاہیے پورے پاکستان میں. اچھا سر, میں لاسٹ کامنٹ چاہوں گی آپ سے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے, اور خاص کر جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں لوگ یہاں پر اس کے تھرو, تو ان کے لیے کرنسی کی ڈی ویلیوشن کوئی میٹر تو نہیں کرتی. دیکھیے پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ نے ایک نیا سسٹم لیا ہے اوورسیز پاکستانی کے لیے. اسٹیٹ بینک میں جو کچھ بھی فنڈ آئے ہیں اوورسیز پاکستانی کا اعتماد ہے, اعتماد بحال ہوا نا ان کا, اور اس کی وجہ سے ہماری اپنی جو معیشت ہے وہ بھی سٹرانگ ہو گئی. اب ہمیں پوری دنیا کی طرح اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پیسے کو صحیح طور پہ استعمال کیا جائے. تھینک یو سر. چلیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.
कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट। आज की मार्केट में गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,11,800 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 95,850 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस 1886.01 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 69.25 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 71.47 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 187 रुपीज़, सेलिंग वाज 189, यूके पाउंड बाइंग रही 217.50, सेलिंग वाज 220.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 155, सेलिंग वाज 156, चाइनीज युआन बाइंग एट 23.50, सेलिंग वाज 23.65। Nextly, Saudi Riyal buying at 41.10, selling was 41.60. UAE Dirham buying at 42 rupees, selling was 42.50. Kuwait Dinar buying rahi 481.50, selling was 484 rupees. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392.50, selling was 394.50. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट देखा गया है। महमूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस और काफ़ी हद तक पॉजिटिव आज के प्रोग्राम में हमने डेवलपमेंट काफ़ी हद तक डिस्कस की, क्योंकि देखा ये जा रहा है सी पैक के अंडर जितना काम हो रहा है और जितनी तेज़ी से काम हो रहा है वो इस बात की ज़मानत है कि पाकिस्तान के लिए सी पैक एक विन विन सिचुएशन होगा इन द फ्यूचर। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।